गाइस वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए टाइनी टॉट्स और यहाँ पे मैंने जस्ट अभी शैम्पू किया है और शाम का टाइम है। ये आई थिंक 6:30 होने वाले हैं, लेकिन धूप निकली हुई है बहुत ज़ोरों की। यहाँ देख लीजिए आप, विंडो पे यहाँ आ रही है अलमीरा पे, इतनी तेज़ धूप निकली है, काफ़ी गर्मी है। और आज बालों में थोड़ी सी रेमेडी की थी तो बस इसीलिए शाम को नहाई हूँ। सुबह में एक बार नहा लेती हूँ, जैसे आपको पता है सुबह में एक बार मेरा बात हो ही जाता है सोते उठते, तो वो तो हो ही जाता है। लेकिन खाना बनाने के बाद जो मैं दोबारा से नहाती हूँ वो आज नहीं नहाई थी, क्योंकि मैंने एक हेयर रेमेडी किया था। चाय वाय हमारी सब हो चुकी है, शाम से ब्लॉग शुरू हो रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू होता है। अभी शाम तक, रात तक होता है या कल तक होता है। और ये सब पूछेंगे तो मैं पहले ही बता देती हूँ, ये मैंने लक्मे का लगाया हुआ है। प्रिशा कौन सी रेंज है वो जो लिक्विड लिप कलर्स हैं लक्मे के, जिसमें एक ब्राउनिश है और एक पिंक है, लाइट पिंक एकदम, वो वाला लगाया है। इतना प्यारा कलर है ना ये, बिल्कुल बेबी पिंक कलर है, बिल्कुल भी ब्राइट कलर नहीं है ये। और लगाने के बाद में जैसे जो लिक्विड लिप कलर्स होते हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होता है। ये काफ़ी ऐसा रहता है, मतलब लिप्स को बड़ा सूदिंग सा लगता है। तो मैंने अभी नहा के मेरा स्किन केयर किया है। भले ही शाम का टाइम है, अभी देखिए धूप निकली हुई है, लेकिन मैं घर में सनस्क्रीन हमेशा वेयर करती हूँ। तो मैंने सनस्क्रीन लगाया है नहाने के बाद, और आईब्रोज़ को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है, ज़्यादा नहीं, और काजल है, लिपस्टिक है। तो चलिए फिर अब आराम से मिलते हैं, या तो छत पे जाएंगे या नीचे जाएंगे। आज बच्चों को छत पे लेके जाने वाली हूँ, बच्चे काफ़ी दिन से घर में से कहीं नहीं निकले हैं। तो ऊपर सब कुछ खाएंगे, मतलब सब कुछ नहीं। आज ना एक्चुअली वाटरमेलन फ्रिज में रखा हुआ है, तो वैसे तो हम लंच के बाद खाने वाले थे, लेकिन मैं कहा चलो रात को डिनर के बाद खाएंगे। तो फिर देखते हैं, ऐसा है तो विवेक बोल रहे हैं आज वाटरमेलन हम लोग ऊपर लेके जाएंगे रात को, और वहाँ बैठेंगे। अगर वहाँ गए तो वो भी दिखाऊंगी आपको, है ना। आराम करके अच्छा लग रहा है, दिन में आराम कर लो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। कुछ क्वेश्चन नहीं उठता दिमाग में कि मम्मी एकदम ऐसे, मतलब कितनी बार इंडियन मॉम बन जाती है, कितनी बार वेस्टर्न की नानी बन जाती है। मतलब ओह माय गॉड, वेस्टर्न की नानी। हाँ, मतलब ये नाम दिया तुमने मुझे। अरे मतलब बहुत एक्सपर्ट अपने मेकअप, वेस्टर्न में जितना भी कुछ आता है, मेकअप, ड्रेसिंग सेंस, उसमें नानी भी है। फिर मतलब ये नानी है। और मतलब मुझे ये कितनी बार ताज्जुब होता है कि मम्मी इतने सारे काम एक साथ कर कैसे लेती है। यूट्यूब हैंडल करती हैं, घर का काम करती हैं, हमें हैंडल करती है। तो पालो को आजकल पता है बड़े स्टाइल में एक बात बोलती है, बोल के बताना। हम प्यारे हैं ना। नहीं, प्यारे नहीं बोलती है तुम। अब उन लोग को कैसे बताऊं। एक्चुअली ना मैं प्यारे को पाड़े बोलती हूँ। मैं एक बार पहले भी बोल चुकी हूँ व्लॉग में। और ये इनकी रिश्वत है, जब भी कभी मैं इन पे गुस्सा करती हूँ किसी बात पे, सपोज मुझे किसी बात पे इनके गुस्सा आ जाए तो मुझे पटाती है, हम पाड़े हैं ना मम्मी, हम पाड़े हैं ना। दोनों के दोनों लग जाते हैं, और फिर मेरा गुस्सा तो छुमंतर। मम्मियों को तो बच्चे थोड़ा सा प्यार से बोलते हैं तो हमारा गुस्सा तो छुमंतर हो ही जाता है। ऐसा कहना है कि मैं वेस्टर्न की नानी हूँ, मतलब कभी कभी मैं इंडियन मॉम बन जाती हूँ। इसका कहने का मतलब आप शायद समझ गए होंगे, नहीं समझो तो मैं बता देती हूँ। कभी किसी को कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए कि नानी क्या बोल रही थी, तो नानी से इसका मतलब था कि कभी कभी मैं इंडियन हाउसवाइफ हो जाती हूँ, जैसे आज भी बनी हुई हूँ, और कभी कभी मैं एकदम वेस्टर्न की नानी हो जाती हूँ। यानी कि मतलब कुछ ऐसा। मम्मी ने मेकअप वीडियो में पहना था, एकदम हॉट लग रही थी। हॉट लग रही थी इसको, उसकी मम्मी हॉट लग रही थी। तारीफ करिए, मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रही, गिर जाऊंगी मैं। नहीं गिरोगी, सब लोग चढ़ाते हैं आपको, नहीं। तो इसका जवाब है कि जब मन में एक लगन और चाहत होती है ना, कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ रहा है। तो जब आपको चाहत होती है कि आपको सब काम एक साथ करने हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को भी बनाना है साथ साथ, तो इंसान सब कुछ कर लेता है। उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क, मेहनती होना चाहिए इंसान। तो बस वही है मेरे अंदर भी, और जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं सभी के अंदर वही होगा। मेहनत से ही मैं जीत रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं एक काम फिनिश करती हूँ तो मेरा दूसरा स्टार्ट हो जाता है। मुझे दिन में बिल्कुल चैन नहीं मिलता है ना प्रिशा। यूट्यूब का काम फिनिश होता है तो लंच बनाती हूँ, लंच का काम फिनिश होता है तो यूट्यूब की एडिटिंग करती हूँ, व्लॉग डालती हूँ। थोड़ा सा मम्मा बहुत हार्ड वर्किंग है, मम्मा बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मैं कितनी बार मतलब मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी आज व्लॉग मत डालो, रहने दो, आज आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो मम्मी बोलती है कि नहीं, वो व्लॉग तो डालना ही है, लोग वेट कर रहे होंगे। ऐसा कितनी बार हुआ है। मम्मी थोड़े दिन पहले ही अब मम्मी बोल रही थी कि आज मुझे ना, आज तो मुझे चढ़ा के रहेगी ये झाड़ पे। मम्मी थोड़े दिन पहले ही बोली थी कि बहुत कंटाला आ रहा है एडिटिंग का, तो मैंने बोला मत डालो ना आज। तो मम्मी ने बोला नहीं डालना तो पड़ेगा। हाँ, बिकॉज यू गाइज वेट फॉर माई व्लॉग ना, दैट्स वाई। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। मुझे देख के कुछ जो नए क्रिएटर्स हैं वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आज प्रिशा ने अचानक से बात उठा दी, मैं तो कैमरा ऑफ करने वाली थी। तो कहने का मतलब है कि अगर मेहनत की जाए ना, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, तो कुछ मुश्किल नहीं है।
मेरा जो काम है वो इसी तरह से चला करता है, मतलब सुबह मैं उठती हूँ, वहाँ से लेके रात को सोती हूँ वहाँ तक आई डोंट हैव अ सिंगल मिनट। मैं पूरा एक एक मिनट का यूज़ करती हूँ, तब मैं सब कुछ हैंडल कर पा रही हूँ। ऑब्वियसली ना, मतलब घर भी है, बच्चे भी हैं, खाना भी है, कुकिंग भी है, इनको पढ़ाना भी है, साथ साथ घर की साफ़ सफाई ये वो, और साथ में यूट्यूब इज़ नॉट अ ईजी टास्क, काफ़ी काम रहता है। तो ये सब सिर्फ मेहनत और लगन से हो सकता है। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो हर एक औरत जो है इसमें से मोटिवेशन ले सकती है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ तो कर ही सकता है ना, थोड़ा भी कुछ तो कर सकता है। तो चलिए इसी बात के साथ फ़िलहाल मैं आपसे छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद आराम से मिलते हैं। ओके, तो ये देखिए बालकनी का सुंदर सा व्यू आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं रोज़ दिखाती हूँ, और ये टाइम मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब हल्की सी सनशाइन होती है और सनसेट होने की तैयारी होती है। उससे पहले जो ये ऑरेंज कलर का आसमान हो जाता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। और ये छोटी छोटी नेचुरल चीज़ें हैं जिन्हें आप इस वक्त एंजॉय कर सकते हो लॉकडाउन के टाइम पे। और यहाँ पे हैं कुछ प्यारे प्यारे से फ्लावर्स, आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसीलिए आपको जूम करके दिखा रही हूँ। हम लोग ऑरेंज जोन में हैं, इसलिए थोड़ा बहुत बच्चे शाम को डिस्टेंस मेंटेन करते हुए साइकिल वगैरह चलाते हैं, लेकिन मैं मेरे बच्चों को बिल्कुल भी अभी नहीं भेजती हूँ। और आप देखिए यहाँ नीम का पेड़ है जो कि काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और हिल रहा है, तो बस इसीलिए दिखा रही हूँ। और ये देखिए, समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। ये देखिए गाइस, विवेक का गाना तो आप हमेशा सुनते हैं, मेरा गाना मैंने सुना दिया। और मैं हूँ टेरेस पे, ये है मेरे सोसाइटी का व्यू। और यहाँ देखिए मेरा कैमरा जो है इस तारे को भी कैप्चर कर रहा है। आप ये स्टार देख रहे हो, ये एक स्टार है जो काफ़ी तेज़ चमकता है, और मतलब सब तारों में सबसे ज़्यादा चमकता है, इसलिए आपको दिखाया। और ये वाला टाइम है, कैसे बोलूँ आपको, 7:30 पौने 8 का टाइम है, जब दिन रात बिल्कुल मिल रहा होता है। रात हो चुकी होती है ऑलमोस्ट, लेकिन स्काई थोड़ा ऑरेंज होता है। तो देखिए कितना सुंदर खूबसूरत व्यू है। बस इसी तरह से आप भी इंजॉय करो। चलिए फिर मिलती हूँ आपको। हेलो। और क्या मन कर रहा है अभी का, पता नहीं क्या क्या मन कर रहा है। बस पूरे दिन में मस्ती करता रहा और करता ही रहो। चलिए अब कुछ बनाते हैं, कुछ बनाती हूँ हलवा वगैरह। पहले थोड़ा किचन ठीक करती हूँ, बहुत गंदा हो रहा है, फिर हलवा बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ, है ना। तो चलिए गाइस, पहले थोड़ी सी किचन को मैं साफ़ कर लूँगी रीज़नेबली। थोड़ा सा गंदा हो रहा था गैस का चूल्हा, तो मैं कहा थोड़ा सा साफ़ करूँ। और खाना दोपहर का ही रखा हुआ है काफ़ी सारा। तो यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ हलवा बना रही हूँ मैं। कल के ही ब्लॉग पे किसी ने कमेंट किया था मेरी बात सुन के, जब मैंने बोला था कि हम लेट नाइट्स हलवा खाते हैं कई बार, तो 2-3 लोगों ने लिखा था कि दीदी हलवे की रेसिपी शेयर करो। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ बिल्कुल टिपिकल गुजराती हलवा कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स काटने बैठी हूँ। पहले मैं तैयारी कर दूँगी क्योंकि फिर बाद में बहुत लेट हो जाता है, मतलब बीच में इतना वक्त नहीं मिलता, कॉन्स्टेंटली स्टिर करना पड़ता है ना हलवे को। तो ये कुछ काजू और बादाम में बैठ के काट रही हूँ, आप चाहो तो किशमिश भी ले सकते हो। यहाँ प्रिशा से बात करते करते मैं ये कट कर रही हूँ, साइड पे प्रिशा बैठी हुई है। तो पहले ड्राई फ्रूट्स कट कर लूँगी। यहाँ मेरे सारे ड्राई फ्रूट कट हो गए। चलिए अब बनाते हैं। एकदम गुजराती स्टाइल में बता रही हूँ, दूध वाला हलवा बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए इस बर्तन से मैंने मापा है, इसको मेज़र किया है। तो ये 1 कटोरा भर के मैंने सूजी ली है, ठीक है। आप मोटी या पतली सूजी कुछ भी ले सकते हो, वैसे मैं मोटी सूजी का ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बहुत अच्छा दानेदार हलवा बनता है। तो यहाँ मैंने दोनों को मिक्स किया है, मोटी और पतली सूजी से छान लेंगे। 1 कटोरा अगर इसके अंदर मैंने सूजी ली है तो 1 ही कटोरा चीनी लेनी है, लेकिन दूध वाले हलवे में थोड़ी सी कम चीनी लीजिए, क्योंकि दूध वाला हलवा ज़रा ज़्यादा मीठा लगता है। तो इसीलिए उसमें चीनी जितनी आप लेते हैं ना एकदम बराबर की मत लीजिए, उससे थोड़ी कम लीजिए, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो जितनी सूजी उतनी चीनी का प्रमाण, उतना तो मेजरमेंट होता ही है। तो यहाँ घी डाल दिया मैंने कढ़ाई में, और घी इसमें काफ़ी सारा पड़ता है। तो आपके रिक्वेस्ट पे मैं ये आपको शो कर रही हूँ, हलवे की रेसिपी का रिक्वेस्ट आया था। तो यहाँ पे देखिए 1 कटोरा भर के मैंने दूध लिया है। ये गुजराती हलवा बना रही हूँ मैं, जो यहाँ सत्यनारायण कथा में बनता है। उसको गर्म होने रख दिया, चाहे तो आप ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर पे भी डाल सकते हैं, मैं गर्म कर रही हूँ क्योंकि फ्रिज में रखा था दूध। और ये देखिए मैंने थोड़ी कम चीनी ली, आप देख सकते हो जितनी सूजी थी, 1.25 कटोरा सूजी थी, तो उससे कम मैंने चीनी ली है, क्योंकि ये दूध वाला है। अगर ये पानी वाला हलवा होता तो शायद चीनी बराबर की ही जाती। तो अब इसको जैसे हम सूजी भूनते हैं वैसे भून लेंगे। लास्ट टाइम जब मैंने हलवा शेयर किया था ना, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि दीदी आपने सूजी तो भूनी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है गाइस, ये जो दूध वाला हलवा होता है ना, इसमें सूजी को ब्राउन नहीं करना होता है, लेकिन हाँ हल्की आंच पे काफ़ी टाइम तक रोस्ट करना पड़ता है, जब तक महक ना आने लगे खूब अच्छी तरह से। मीन्स के सूजी भून भी जाती है, लेकिन ब्राउन नहीं करना है, भून लेना है पर ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो आपको जो भी लेडीज़ को एक्सपीरियंस है ना खाना बनाने का,
हलवा बनाने का, तो वो तो समझ ही गई होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ मैं हल्की गैस, तेज़ गैस, ऑन एंड ऑफ कभी तेज़ करती हूँ कभी हल्की करती हूँ, करके मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और पानी का मतलब यानी कि लिक्विड का प्रमाण मैंने इसमें क्या रखा है वो बता देती हूँ। 1 कटोरी सूजी है ना, तो 1 कटोरा भर के मैंने दूध लिया जैसे आपने देखा, और 2 कटोरा भर के पानी लिया, यानी कि 1:3 का रेशो रखा है। 1 कटोरी अगर सूजी तो 3 कटोरी लिक्विड। और अगर आपको थोड़ा सा रनिंग कंसिस्टेंसी ज़्यादा चाहिए ना हलवे का, तो आप 4 भी रख सकते हो, लाइक 1 कटोरी सूजी और 4 कटोरी लिक्विड, जिसमें से 2 कटोरी दूध होगा, 2 कटोरी पानी होगा। आप चाहे तो पूरा का पूरा मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है। अब जब मेरा दूध और पानी थोड़ा सूखने लगा था, और इसके बाद इलायची का पाउडर डाल दिया है, ड्राई फ्रूट थोड़े अंदर डालूंगी, थोड़े ऊपर डालूंगी। तो आपको आई होप लिक्विड का वो समझ आ गया होगा प्रमाण। जितना कटोरी सूजी उससे 3 कटोरी लिक्विड जाएगा, और जिसमें मैंने 1 कटोरी दूध डाला है और 2 कटोरी पानी, यानी हो गया ना 3 भाग 3 मेज़रमेंट, ठीक है ना। 1:3 का मेज़रमेंट मैंने रखा है। तो ये मेरा हलवा तैयार हो गया। कढ़ाई छोड़ दी है हलवे ने, तो इसके ऊपर डाल देने ड्राई फ्रूट्स, और ये हलवा बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। आप कभी ट्राई करके देखिए। हमारे यहाँ पे गुजरात में सत्यनारायण कथा में इसी का प्रसाद होता है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसमें इलायची पाउडर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो ये है दूध वाला हलवा, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपका रिक्वेस्टेड रेसिपी था ये। कैसा बनत रही? इज इट गुड? कलर देखो, कलर। ये गुजरात, इसे क्या कहते हैं विवेक, आप एक्सप्लेन कर दो। शीरा दूध वाला, जो हमारे यहाँ सत्यनारायण कथा में बनता है। तो गाइज इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए। अरे एक मिनट विवेक, आप ऊपर लेके जा रहे हो। ये देखिए गाइज, इसका टेक्सचर देखो आप, एकदम परफेक्ट है ना विवेक। तो यहाँ पे देखिए ये लोग हलवा एंजॉय कर रहे हैं। खाना हमने खा लिया, उसके बाद मैंने हलवा बनाया था। मतलब पहले मैंने इन लोगों को खाना दे दिया था जब मैं हलवा बना रही थी। मैंने खाना नहीं खाया, मेरा मूड नहीं था। और पता है मैंने इतने शौक से हलवा बनाया, लेकिन बनाने के बाद मैं खा नहीं पाती, सिर्फ 2 चम्मच ही मैंने खाया। ये मेरे साथ हमेशा होता है। बस इन लोगों को खिला के ना मेरा पेट भर जाता है। इनके चेहरे पर स्माइल देख के मुझे मज़ा आ जाता है गाइस। तो हलवा हम लोगों ने खा लिया। आपने सुन ही लिया विवेक से, अच्छा बना हुआ है। इस तरह से आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज काफ़ी गर्मी है, तो आप देख सकते हैं पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखो बाहर मस्ती चल रही है विवेक की और प्रिशा की। एक्चुअली ना ये आज मैं आपको ना एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि हम लेडीज़ ने कभी ना कभी तो ज़रूर फेस की है। कुछ ना कुछ तो हमारे साथ भी ज़िंदगी में ज़रूर, मतलब बहुत सी औरतों के साथ ज़िंदगी में ऐसा होता है। तो एक कमेंट है जो मेरे दिल को छू गया और आपको बताने जैसा है। अब मुझे याद नहीं है कि कौन से व्लॉग पे आया था, बिकॉज मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था और आपसे डिस्कस करना रह गया था मेरा। आई थिंक ये उस व्लॉग पे था जिसमें मैंने लेडीज़ को कुछ बोला था कि भाई कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। तो एक लेडी है न्यूट्रल ब्यूटी करके उनके आईडी का नाम है। उन्होंने लिखा है मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, बेटी 4 साल की है, और जब भी महीने बाद मुझे सैलरी में से कुछ देते हैं तो वो लगातार ताने देते हैं अगले मंथ तक। मैंने भी अब यूट्यूबर बनने का फ़ैसला किया है। बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं, मैंने भी अब यूट्यूबर बनने का फ़ैसला किया है और मुझसे अब सुना नहीं जाता। और इसके बाद उन्होंने फिर से दूसरा कमेंट किया हुआ है। वो बोलते हैं कि कुछ करो, मुझसे तो माँ बेटी का खर्चा नहीं उठा सकता मैं। स्टिचिंग आती है बट मुझे बैक पेन है। मैंने पार्लर का भी किया हुआ है, तो मैं कुछ तो करूँगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे लगता है मुझे आप तक ज़रूर पहुंचानी चाहिए ये बात। और अगर आप मुझे वॉच कर रहे हो, जिनका ये मैसेज है, कमेंट है, न्यूट्रल ब्यूटी करके जो आईडी है, तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि येस यू शुड डू समथिंग। अपनी ज़िंदगी में कुछ तो करना चाहिए हम लोगों को। और ट्राई कीजिए, अगर आपको स्टिचिंग आती है, उसमें इंटरेस्ट है, तो देखो कोई भी बिज़नेस है ना, टाइम लेता है। एकदम से आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। पसीने आ रहे हैं बहुत। एकदम से सक्सेसफुल कोई नहीं होता है, हर एक बिज़नेस टाइम लेता है। इवन आप यूट्यूब पे भी अगर आओगे ना, तो यहाँ भी आपको टाइम लगेगा। इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू गो। यू हैव टू डू कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क। आपको कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको सफलता मिलेगी। मैं आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको रियलिटी से आमना सामना करा रही हूँ आपका। बिकॉज आई नो मैं एक यूट्यूबर हूँ, और आज की डेट में मैं कह सकती हूँ एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हूँ मैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है गाइस, इतना इजी नहीं है। कुछ लोगों ने व्लॉगिंग को बहुत इजी समझ रखा है कि ये तो चुटकी का खेल है, घर में बैठे बैठे वीडियो बना लो, घर में बैठे बैठे पैसा कमा लो। नो, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जो वो है ऑडियंस है, उसको अपने साथ कनेक्ट करके रखना भी एक बहुत बड़ी टास्क है। एवरीडे व्यूज़ के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है।
और सबसे पहली बात तो यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, इतने ईजीली सक्सेस नहीं मिलती है। और एक बार आपको सक्सेस मिल भी जाए ना, उसके बाद भी कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क है। बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि आप ऐसे ही कर लोगे, ईजीली कर लोगे। जो लोग यूट्यूब को बहुत ईजी समझते हैं ना, अपना गलतफहमी दूर कर लो, क्योंकि कुछ लोग और भी मुझे इस तरह के कमेंट करते हैं कि इसमें तो क्या है, घर बैठे कमा रही हो। घर बैठे कमा ज़रूर रही हूँ, लेकिन 24/7 मेहनत कर रही हूँ। ओके, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी डियर कि कुछ ना कुछ ट्राई कीजिए। स्टिचिंग आपको आती है, आपको ब्यूटी पार्लर का आता है। स्टिचिंग और ब्यूटी पार्लर का काम ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें आपको ज़्यादा बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आपके घर से स्टार्ट करो। नो डाउट टाइम लगेगा आपके कस्टमर बनने में, लेकिन वन डे आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आप कांस्टेंट हार्ड वर्क करोगे। जैसे कि आजकल तो काफ़ी सोशल मीडिया है जहाँ पे आप खुद को फेमस कर सकते हो, लाइक खुद की स्किल्स के बारे में बता सकते हो। जैसे कि अगर आपने घर से स्टिचिंग स्टार्ट किया या घर से पार्लर स्टार्ट किया, या दोनों चीज़ें भी आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना। स्टार्टिंग में तो आप मैनेज कर लोगे ईजिली। जब आपका काम चलने लग जाए तो आप एक काम कर सकते हो कि किसी अच्छे टेलर को बैठा सकते हो घर पे, तो आपको वो हेल्प करेगा। उस टाइम पे आप आपका पार्लर का काम देख सकते हो। घर के एक रूम को ही आप इस तरह से कर दो और चालू करके देखो। अगर आप YouTube पे आना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं कर सकते हो, लेकिन कांस्टेंट हार्ड वर्क उसमें भी चाहिए। तो आपको जो भी ठीक लगे आप कर सकते हो। YouTube पे आना चाहो तो YouTube पे कोशिश कर सकते हो, या फिर आप जो जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हो। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि आप अकेली नहीं हैं जिनके हस्बैंड इस तरह से बिहेव करते हैं। और इनके हस्बैंड अगर ये व्लॉग देख रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी औरतें ये व्लॉग देख रही हैं जिनके हस्बैंड्स उनके साथ ऐसा करते हैं, तो मैं बोलूँगी कि आप अपने हस्बैंड को ये व्लॉग ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाली हूँ मैं उन लोगों को मैसेज देने वाली हूँ। तो आपके जो भी कोई हस्बैंड है, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि डियर, मुझे पता है महंगाई का टाइम है, फ्रस्ट्रेशंस में रहते हैं मर्द, मुझे पता है। हो सकता है कि उनकी सैलरी इतनी ना हो कि घर ठीक से वो चला सके, इसलिए वो परेशान रहते हो। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड आर्मी में है और बेटी जो है वो 4 साल की है। लेकिन आपको फिर भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि मुझसे तो माँ बेटी का खर्चा मैं नहीं उठा सकता। अगर आप माँ बेटी का खर्चा नहीं उठा सकते तो आपने शादी क्यों की? और अगर आपने शादी की है तो जितना भी आप कमाते हो, देखो हर तरह से सर्वाइवल होता है। कम पैसे में भी होता है, ज़्यादा पैसे में भी होता है। क्या गरीब लोग सर्वाइव नहीं करते हैं? मैं तो अपने आसपास सबको सर्वाइव करते हुए देख रही हूँ। भाई जैसे जैसे जिसका फाइनेंशियल स्टेटस होता है उस हिसाब से कोई भी इंसान कपड़े पहनता है या कुछ भी करता है। तो ऐसे तो नहीं कह सकते कि हमेशा अमीर लोगों का ही वो ही सर्वाइव कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे जो इवन काम करने आंटी आती हैं वो भी सर्वाइव कर रही हैं उतने ही पैसे में। क्या होता है, अपनी ज़रूरतों को हमें थोड़ा सा श्रिंक करना पड़ता है उस हिसाब से, लेकिन गुजारा सबका होता है। मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि आपके हस्बैंड टेंशन में हो, परेशान हो, स्ट्रगल कर रहे हो वो भी, और इनकम इतनी नहीं हो कि, लेकिन फिर भी अपने अंदर थोड़ा सा संयम बनाना चाहिए उन्होंने। और एक औरत को बिल्कुल भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का खर्चा नहीं उठा सकता। तुम्हारा और तुम्हारी बेटी वर्ड आया कहाँ से? तुम्हारा यानी कि तुम्हारी बीवी है वो, और तुम्हारी बेटी यानी कि वो तुम्हारी भी बेटी है। तो हाउ कैन यू यूज़ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स? दिस इज़ नॉट फेयर डियर, ठीक है। बहुत ही गलत बात है। हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसे आदमी लोग हैं जो बीवियों को इतना परेशान करते हैं और अपनी कमाई पे अगर वो रखते हैं तो ऐसे एहसान दिखाते हैं। ये हो रहा है। मैं मानती हूँ कि आप जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं लेडीज़, सबके साथ ये नहीं हो रहा होगा, आई नो दैट, बट बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा है। आज भी औरतों को बहुत सारे मर्द सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह से बिहेव करते हैं कि मतलब हम इसको खिला रहे हैं और ये आराम से बैठ के खा रही है तो इसको पूरा जो है निचोड़ लो, मतलब इसको जो है नौकरानी की तरह रखो या इसको घड़ी घड़ी पैसे के ताने दो। दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है। भगवान के हिसाब से जो हमारा काम है वो ये है कि मर्द जो है वो बाहर का संभालता है, औरतें घर में बच्चे संभाल के घर चलाती है। लेकिन अब चूंकि वक्त चेंज हो गया है, नो डाउट औरतें भी काम करने लगी हैं, लेकिन सब तो ज़रूरी नहीं ना कि फटाफट से काम करें और सक्सेसफुल हो जाएं। बच्ची भी छोटी है, तो ये सब चीज़ें हस्बैंड्स को भी समझनी चाहिए, ठीक है। औरतें भले ट्राई करती हैं, ये सब कुछ चुटकियों में नहीं होता। कोई भी बिजनेस, कोई भी कुछ भी सेटअप करने में सब टाइम लगता है। अगर आपको पहले से क्या पता नहीं था, पहले से भी शादी के पहले से पता होगा ना कि भाई वो हाउसवाइफ होने वाली है बाद में, या आपको अगर ऐसा लग रहा था कि आपकी इनकम अभी उतनी नहीं है तो आपने अपने आप को पहले से माइंडसेट नहीं बनाया था कि भाई बच्ची भी आएगी, जब शादी होगी तो बच्चा भी आएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आज भी हमारे समाज में औरतों की ये हालत है कि औरतों को घड़ी घड़ी खाने पीने खर्चे तक के लिए जो है ताने मारे जाते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। इस टाइम में भी लोग इस तरह की सोच रखते हैं और इस तरह से, पता है आपको, एक औरत बहुत इनसिक्योर फील करती है जब उसका हस्बैंड इस तरह से बोलता है। मैं समझ सकती हूँ डियर, अगर आप मुझे वॉच कर रही हो, कि आपके मन में कैसे कैसे ख्याल आते होंगे कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ,
क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी बच्ची को कैसे पालूं, दिन रात पैसे की टेंशन होती होगी, और जब हस्बैंड इस तरह से बोलता होगा तो दिल पे धक्का लगता होगा वो अलग। तो उस वजह से आपके रिलेशन भी ठीक नहीं रह पाते होंगे हस्बैंड के साथ। तो मैं बहुत अच्छे से आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। बस आपको इतना ही बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि आप ट्राई कीजिए, जो भी आप 3 चीज़ें बोल रहे हैं, यूट्यूब, स्टिचिंग एंड ब्यूटी पार्लर, आप ट्राई कीजिए। जो भी चीज़ आपको लगता है कि आप खुद को उसके लिए बहुत कैपेबल मानती हैं, वो चीज़ में ट्राई कीजिए। बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, कोशिश करने वालों की जीत होती है। ये आप मेरे से भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। जो कोशिश करते हैं वही एक दिन जीतते हैं। और आपके हस्बैंड को यही बोलना चाहूँगी कि आपकी टेंशन से हम कोई भी औरत समझ सकती है। हस्बैंड बाहर जाता है, पैसा कमाता है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं रोज़, मुझे सब कुछ पता है। अब मैं भी एक अर्निंग वूमन हूँ, मुझे मालूम है, मैंने भी जॉब की हुई है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को और अपनी बच्ची को इस तरह से ताने मारें। ये बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी बार ऐसा मत करिए, मैं 2 हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। मैं अब छोटे छोटे ही व्लॉग्स बनाऊँगी, ज़्यादा देर के लिए आपकी रुचि दीदी आपको देखने के लिए शायद नहीं मिलेगी अब। मतलब ज़्यादा लंबे व्लॉग्स नहीं होंगे, ये कहने का मतलब है। मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ, व्लॉग्स तो मैं बनाऊंगी ही, लेकिन छोटे छोटे बनाऊंगी, ज़्यादा चिट चैट नहीं करूँगी। आज प्रॉब्लम ऐसी थी, मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और चलिए तो फिर अब मैं वाटरमेलन काट लेती हूँ। हमने दोपहर का खाना खाया, इसलिए मैंने आपको खाना नहीं दिखाया। दोपहर का खाना रखा हुआ था थोड़ा बहुत, तो बस वही खा लिया है, इसलिए कोई दिखाने का बनता नहीं था, क्योंकि रेसिपी तो शूट नहीं होने वाली थी। बस गर्म करके खा लिया हमने, सिंपल फूड था, कोई रेसिपी ऐसी ख़ास नहीं थी, इसलिए हलवे की रेसिपी शेयर की। और ये हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ट्रस्ट मी, इसको ज़रूर ट्राई करना। ये गुजरात में बहुत फेमस है वाला हलवा, दूध वाला, और ये मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं कर रही हूँ। तो चलो मैं वाटरमेलन काटती हूँ, फिर हम लोग छत पे जाने वाले हैं। छत पे आज एक्चुअली टेरेस पे बहुत अच्छी वाली हवा चल रही है, तो अभी बोल रहा था मम्मी वाटरमेलन लेके ऊपर आएंगे, और एक किसी की चारपाई पड़ी हुई है, मतलब पलंग होता है ना, बेड, वो पड़ा हुआ है, तो वहाँ बैठ के खाएंगे। तो चलो फिर काट लेते हैं, चलते हैं। और बिल्कुल भी डीमोरलाइज़ नहीं होना है। अगर ऐसी कुछ और वुमेन भी मुझे वॉच कर रही हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, कोशिश कीजिए। ट्रायल एरर, ये मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ। ट्राई करोगे एरर होगा, कुछ कोशिश करोगे शायद वो नहीं होगा एक बार में, 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े। मैंने भी इस फील्ड से पहले कई सारी चीज़ें ट्राई की हुई हैं, तब जाके इसमें आई, और इसमें भी आके ईजीली सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ। बहुत हार्ड वर्क किया है, 24/7 मैंने हार्ड वर्क किया, और आज भी कर रही हूँ 24/7 आई एम वर्किंग। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन जो मेहनत करते हैं ना दिल से, लगन से, वो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कभी भी सक्सेसफुल ना हो। सक्सेस एक दिन झक मार के उनके पास आती है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी याद रखिएगा। चलिए, लव यू। मैं वाटरमेलन कट कर लेती हूँ और फिर ऊपर चलते हैं, और फिर आई डोंट नो मैं दोबारा आपको भी कैमरे के सामने मिलूंगी या नहीं, या व्लॉग ऐसे एंड कर दूंगी, या मिलूंगी तो मिल लूँगी। चलिए, गुड नाइट, लव यू, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, और ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी एक ही बार मिली है, और कोई भी परेशानी ज़िंदगी में ऐसी नहीं है जिसका हल ना हो। हर परेशानी का हल होता है, और अपने ही अंदर छिपा होता है। ज़रूरत होती है थोड़ा सा हमारा दिमाग लगाने की और शांति से सोचने की, यू नो। जब भी आप परेशानी फील करो, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ लाइक दिस एंड देन थिंक ओवर इट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देख रहे हैं आप, विवेक कट कर रहे हैं वाटरमेलन, तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, प्लीज़। तो वाटरमेलन लास्ट में ना, सोने से जस्ट मतलब थोड़ी देर पहले विवेक काट के खिला रहे हैं। विवेक, हम तो छत पे जाने वाले थे ना? हाँ, अब चिल्लाएगा तुम्हारा बेटा। वो कह रहा था मैं छत पे जाके खाऊंगा मम्मा। हाँ, मीठा भी है और बहुत जूसी भी है।